पटना में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच हाल ही में एक मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक ऐसा अपराधी पकड़ा गया जो सालों से फरार चल रहा था। तो सबसे पहली बात, ये मुठभेड़ और गिरफ्तारी हुई कैसे? देखिए, हुआ ये कि शुक्रवार को पटना के खगौल इलाके में पुलिस गश्त कर रही थी। तभी उनकी नजर पड़ी मैनेजर राय पर। अब राय ने जैसे ही पुलिस को देखा, उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो सीधे मैनेजर राय के पैर में लगी और बस घायल होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी बात, आखिर ये मैनेजर राय है कौन? ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, बल्कि पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में काफी समय से था। इस पर हत्या, रंगदारी और लूट जैसे 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, साल 2022 में जो चर्चित डॉक्टर अनावर आलम हत्याकांड हुआ था, उसमें भी इसका हाथ था। तो अब आगे क्या होगा? फिलहाल मैनेजर राय घायल है और पुलिस की निगरानी में पटना एम्स में उसका इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि एक बार ठीक होने पर उससे पूछताछ में उसके पूरे नेटवर्क और कई दूसरे अनसुलझे मामलों का भी खुलासा हो सकता है। तो संक्षेप में, एक लंबे समय से फरार चल रहा बड़ा अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे कई और आपराधिक मामलों के सुलझने की उम्मीद है। पटना जिला का एक इनामी अपराधी है, जिसको कुछ समय से पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और करीब 20 केस दर्ज हैं इनके ऊपर। इसमें लूटपाट के अलावा इसमें डकैती और आर्म्स एक्ट के बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पर इश्तिहार भी लगा गया था, इस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पूछताछ की हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा तो देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, इसमें भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस की पीछा कर रही थी, उससे बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और स्कूटी छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। क्योंकि ये बहुत से हत्या केस में वांटेड भी रहा है और भाग रहा था, तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगा, गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स में इसका इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है और पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा से काम किया गया और गवाही के बिना भी थाना अध्यक्ष हैं रंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम करते हुए एसटीएफ के सहयोग में और एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है और जल्द ही हम उन लोगों पे तहसील वगैरह करके ट्रायल करा के सर, डीजीपी के दामाद से भी रंगदारी मांगा था। इसमें बताया कि इस पर कई सारे केसेस थे, 20 से ज़्यादा केस हैं इनके ऊपर। इसमें से कई केसेस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी हैं, कुछ डकैती के केसेस हैं, कुछ रंगदारी के केस हैं और आर्म्स एक्ट के केस हैं। तो ये काफ़ी कुख्यात भी था और इस पर पटना जिला से इनाम घोषित था और इस पर काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था। तो पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ा काम। कितनी गोलियां चलाई गई सर अपराधी के द्वारा? अपराधी के द्वारा 2 गोली चलाया गया था और जवाबी पुलिस में द्वारा भी